दोस्तों आज हम भैया प्रोटियम लोन की बात करने वाले हैं, जिसे भैया हम प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। इस वीडियो के अंदर भैया A to Z जितनी भी बातें वो सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, जिससे कि भैया यहाँ पर आपको किन किन प्रकार के यहाँ से आपको लोन दिए जाते हैं, क्या क्या आपके भैया यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या है, साथ में आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है, जैसे ब्याज वगैरह क्या लगने वाला है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या क्या आवश्यकता है, इन सभी चीजों के ऊपर अपन यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भैया, जो प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड है वो आप लोगों को भैया 5 प्रकार से यहाँ से लोन देता है। तो जिसके अंदर सबसे पहला लोन है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर चलता है, वह लोन है MSME या बिजनेस लोन। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को जो लोन दिया जा रहा है वो बिना गारंटी के दिया जा रहा है, यानी कि आपको अनसिक्योर्ड या बिना कोलेटरल के यहाँ पर आप लोग लोन ले सकते हैं दोस्तों। दूसरा प्रकार यहाँ पर दिया जाता है इक्विपमेंट एंड मशीनरी फाइनेंस। यह जो यहाँ पर लोन दिया जाएगा वो आपके बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए या जहाँ पर आप लोग कुछ मशीनरी वगैरह खरीद रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर लोन दिया जाता है दोस्तों। तीसरा प्रकार का लोन है भैया वो कंज्यूमर फाइनेंस। जैसे आप लोग कहीं पर सैमसंग का मोबाइल खरीदने गए तो वहां पर आप लोग अपने फाइनेंस के ऊपर मोबाइल को घर ला सकते हैं दोस्तों। चौथा है भैया यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फाइनेंस, यानी आपका खुद का कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है और आप लोग भैया उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भैया यहाँ से आप लोग लोन ले सकते हैं। और पांचवा है भैया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से भैया आप लोग यहाँ से 5 प्रकार के लोन ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं भैया जो प्रोटियम फाइनेंस है भैया उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग सकती है। तो भैया इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होती है 18% से लेकर भैया 24% के बीच में इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाली है दोस्तों। प्रोसेसिंग फीस की बात करूं भैया तो आपको जितना भी लोन बनेगा उसकी लगभग 4% के आसपास इसकी प्रोसेसिंग फीस रहने वाली है भैया। अब ऐसा आप लोगों की भैया मिनिमम 23 साल तो होनी चाहिए, इसके ऊपर आप लोगों की चल सकती है, लेकिन अगर आपकी एज 18 साल है तो फिर यहाँ से आप लोगों को लोन नहीं मिलता दोस्तों। और ये जितने भी मैंने लोन के टाइप बताए वो सभी आपके बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर लोन आपको देता है दोस्तों। अप्लाई करने के लिए अगर आप चाहो तो भैया इसके ऐप के ऊपर भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूं तो आप लोग जब बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, यहाँ से आप लोग बिजनेस लोन ले रहे हैं, तो आप लोगों को फिर इनकी ब्रांच में जाकर ही वहां से आपको लोन लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर भैया आपकी जैसे KYC का डॉक्यूमेंट्स हो गया, और अगर आप लोग मान लीजिए अगर अपनी प्रॉपर्टी वहां पर रख रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी के सारे कागज वगैरह हो गए। इसके अलावा आपका अगर GST वाला है तो GST के रिटर्न वगैरह आप लोग चाहिएगा, ITR की फाइल चाहिएगी, इसके अलावा आपके बैलेंस शीट की आवश्यकता पड़ेगी। या इन सभी चीजों की आप लोगों को वहां पर ऑफलाइन के अंदर आप लोग जाएंगे तो बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन का इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। और ऑनलाइन के अंदर अगर हम कोई बड़ा अमाउंट लेते हैं, कोई बिजनेस लोन लेते हैं, तो आपको बैठ के इनके साथ में बार्गेनिंग करनी चाहिए। अच्छा ये भी है यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने मान लो फाइल लगा दी है, अगर आप लोग फाइल रुपया लोन को कैंसिल करवाते तो फिर आप लोगों से यहाँ पर 10,000 रुपये एक मुश्त राशि यहाँ पर आप लोगों को चार्ज लगेगा दोस्तों। इन छोटी मोटी बातों का अभी विशेष ध्यान रखिएगा। लोन की ड्यूरेशन आप लोग 10 साल तक भी यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन आपका अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर आप लोग चाहें तो भैया EMI अमाउंट बड़ा करवाइए और लोन का ड्यूरेशन आप लोग हमेशा कम रखें, तो आप लोगों को कम ब्याज देने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आप लोगों को यहाँ पर इस लोन के संबंध में ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों।